आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि मेटापिक्सल कोड क्या है। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि मेटापिक्सल कोड क्या होता है, क्यों यूज में आता है। अब देखो, फॉर एग्जांपल कि आपने एक ऐड चलाया है मेटा के थ्रू, अपने एड्स मैनेजर के थ्रू सेव्ड ऑडियंस पे, आम जनता पे। आपने थोड़े बहुत फिल्टर लगाए डिटेल टारगेटिंग में और आपने एक वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन चलाया। अब जब आपका ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, उसके नीचे में एक बटन है जो कि है वेबसाइट का। उस पर क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं और आपने एड कैंपेन के अंदर जो लिंक है वो अपने वेबसाइट का होम पेज का दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल कि 5000 लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड होते हैं, मतलब उस बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया है? 5000 लोगों ने। सारे के सारे तो आपके वेबसाइट पे जाकर के, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी वेबसाइट है मिठाई की, ऑनलाइन मैं मिठाई सेल करता हूँ, नमकीन सेल करता हूँ, तो सारे के सारे 5000 लोग जाकर के आपकी वेबसाइट से मिठाई नहीं खरीदने वाले, ये तो तय है। काफी बार गलती से भी क्लिक हो जाता है। तो 5000 लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे गए। अब 5000 लोग जब आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके जाते हैं तो उसमें से 3000 लोग वापस से बैक हो जाते हैं। 2000 लोग ऐसे होते हैं जो आगे की जर्नी तय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे वेबसाइट के होम पेज पे जाने के बाद में 3 अलग अलग कैटेगरीज है। एक है स्वीट, एक है नमकीन और एक है बेकरी। तो जो 2000 लोग आगे गए उनमें से 1000 लोग तो गए स्वीट्स में, 500 लोग गए नमकीन में और 500 लोग गए बेकरी के अंदर। स्वीट्स के अंदर 1000 लोग गए। अब इसके अंदर अगेन फर्दर मैंने 3 प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक प्रोडक्ट डाल रखा है मैंने काजू कतली, एक डाल रखा है मैंने रसमलाई और एक डाल रखा है मैंने रसगुल्ला। तो इस तरीके से मैंने 3 प्रोडक्ट डाल रखे हैं। अब उसके अंदर काजू कतली के अंदर फॉर एग्जांपल 300 लोग गए। अब 300 लोग जब काजू कतली प्रोडक्ट के अंदर गए और उसके बाद में उन्होंने कार्ट पेज के अंदर उसको ऐड किया, तो कार्ट पेज तक मान लेता हूं कि लोग पहुंचे 200। कार्ट पेज के बाद में आता है चेकआउट पेज। चेकआउट तक पहुंचते पहुंचते वो हो गए 80 लोग। 80 लोग चेकआउट पेज पे पहुंचे। उसके बाद में आएगा पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे पे पहुंचे 40 लोग। अब पेमेंट गेटवे के बाद में आया ऑर्डर कंफर्म्ड का पेज, उसके ऊपर पहुंचे 15 लोग। मतलब 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा। अब बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों ने जर्नी बीच में क्यों छोड़ दी? माइट भी किसी को खरीदना था बट वो माइट भी उस वक्त बिजी था, वो नहीं खरीद पाया, या फिर उसके पास में फंड नहीं थे। कोई महंगा प्रोडक्ट आप बेच रहे थे अपनी वेबसाइट पे, तो वो उसने प्लान किया कि मैं अगले महीने खरीदूंगा, या कोई भी रीजन हो सकता है। अब मैं सेकंड ऐड कैंपेन चलाना चाहता हूँ कस्टम ऑडियंस पे और उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज पे विजिट भी किया और उसको कार्ट में भी डाला पर उसको खरीदा नहीं। मतलब मैं आम जनता को ऐड नहीं दिखा रहा हूँ सेकंड ऐड कैंपेन में। मैं सेकंड ऐड कैंपेन सिर्फ और सिर्फ कस्टम ऑडियंस पे चला रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जिसने रसमलाई का प्रोडक्ट खोला उसको रसमलाई का ऐड दिखे, जिसने रसगुल्ले का खोला उसको रसगुल्ले का ऐड दिखे, जिसने काजू कतली का प्रोडक्ट खोला उसको डेडिकेटेडली काजू कतली का ऐड दिखे, और उन लोगों को दिखे जिन्होंने नहीं खरीदा है, मतलब जिन्होंने खरीद लिया है उनको लेस करके, और फिर मैं चाहता हूँ उन लोगों को ऐड दिखे जिन्होंने नहीं खरीदा है। अब इसके अंदर देखो, मेटा के पास में आज के वक्त में जानकारी कहाँ तक की है? मेटा के पास में जानकारी है मेटा प्लेटफॉर्म तक की। मतलब सारे अकाउंट्स जो भी यूजर्स थे जो मेटा के थ्रू आए, उन सभी यूजर्स का अकाउंट है मेटा प्लेटफॉर्म पे, और मेटा प्लेटफॉर्म पे ही आपका ऐड चल रहा था। वहां पे बटन था विजिट वेबसाइट का, उस पर क्लिक करके गए 5000 लोग आपकी वेबसाइट पे। तो मेटा के पास में यहाँ तक की इंफॉर्मेशन है कि वो कौन से 5000 लोग थे। लाइक एक आदमी था रमेश, एक था सुरेश, एक था विमलेश। तो मेटा के पास में यहाँ तक का इंफॉर्मेशन है कि कौन से 5000 लोग मेरे यूजर्स थे जिन्होंने क्लिक करके और अविनाश जी की वेबसाइट पे गए। अब वेबसाइट पे जाने के बाद में उन्होंने क्या एक्शन किया, उन लोगों ने कौन कौन से पेजेस विजिट किए, उसका आइडिया मेटा को नहीं है। क्या उसका आइडिया वेबसाइट ओनर को है? नहीं, वेबसाइट ओनर को भी नहीं है, क्योंकि वेबसाइट ओनर के पास में अभी तक कोई भी डिटेल नहीं है कि वो जो 5000 लोग मेरी वेबसाइट पे आए उनका क्या नाम था, क्या ईमेल आईडी थी, क्या मोबाइल नंबर था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
उसके पास में तब तक इंफॉर्मेशन नहीं है जब तक चेकआउट पेज पे जाकर के यूजर अपना मेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं डाल देता है। अब चेकआउट पेज तो काफी आगे का पेज है, तो वहां तक 5000 के 5000 लोग तो पहुंचेंगे नहीं, और वहां तक जो लोग पहुंचेंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का डेटा वेबसाइट ओनर के पास अवेलेबल होता है। और मुझे चाहिए प्रोडक्ट पेज जो कि बीच के पेजेस है, उनका डेटा कि भैया उन पे कौन लोग पहुंचे। तो अब ये चीज वेबसाइट ओनर के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक यूजर ने कहीं पे भी डेटा फिल नहीं किया है। और मेटा को ये आइडिया नहीं है कि कौन सा उसका बंदा था, चाहे वो रमेश था, सुरेश था या विमलेश था या कमलेश था, कि कौन सा बंदा ऐसा था जो रसमलाई को खोला या काजू कतली को खोला या रसगुल्ले को खोला, क्योंकि मेटा की पहुंच सिर्फ और सिर्फ उसके प्लेटफॉर्म तक है। तो मेटा ऐसा कहता है कि भैया आप एक पिक्सल कोड जनरेट करो और अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में लगा दो। तो आपने पिक्सल कोड जनरेट किया और अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन के अंदर उसको कोड को पेस्ट कर दिया। वो एक तरीके का ट्रैकर, मतलब मेटा पिक्सल क्या है, एक तरीके का ट्रैकर है, वो आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है। इसको आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेटा ने क्या किया है, एक वॉचमैन बैठा रखा है उस बटन पे और एक वॉचमैन आपकी वेबसाइट पे बिठा दिया है। जैसे ही यूजर क्लिक करता है तो दूसरा वाला वॉचमैन जो आपकी वेबसाइट पे है उसके पास में एक कॉल आ जाता है कि भैया ये फलाना सुरेश है जो मेटा प्लेटफॉर्म से क्लिक करके और वेबसाइट पे गया है। तो वो जो रोबोट है वो क्या करता है, उसका पीछा करते करते सुरेश के और देखता है कि सुरेश क्या कर रहा है, कौन से पेज पे जा रहा है। फिर उसके बाद में रमेश आया, फिर मेटा के रोबोट ने अगेन उस अपने वेबसाइट के ऊपर जो मेटा का रोबोट बैठा है उसको कॉल करके बोला कि अरे विमलेश आया है या सुरेश आया है, इसका पीछा कर। तो वो उसका पीछा करना अगेन स्टार्ट कर देता है। मतलब एक साथ अगर लाखों लोग आ रहे हैं तो वो ट्रैकर क्या करेगा, उन लाखों लोगों का डेटा ट्रैक करेगा कि वो लाखों लोग अपनी वेबसाइट पे आकर के क्या एक्शन कर रहे हैं, कौन से पेज पे जा रहे हैं, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगेन मेटा तक देगा। तो मेटा को जब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसका कौन सा यूजर कौन से पेज पे गया, तो वहां पर अपन एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। हालांकि ये यूजर का जो डेटा है वो अपन को वेबसाइट ओनर को रॉ फॉर्मेट में नहीं देगा कि कौन से उसके यूजर थे, उनका क्या नाम था, उनका क्या मोबाइल नंबर था या क्या ईमेल आईडी था। बस एक मेटा संख्या देगा कि भैया आपके इस वाले प्रोडक्ट पेज पे इतने लोग विजिट किए, और आप इनकी कस्टम ऑडियंस बना करके और ऐड चला सकते हो, इनको रीटारगेटिंग एड्स दिखा सकते हो ताकि आपको कन्वर्जन और अच्छा मिले। काफी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे कि सर एड पे रिजल्ट अच्छा कब आता है, जब आप सेव्ड ऑडियंस पे ऐड चलाते हो या जब आप कस्टम ऑडियंस पे चलाते हो। देखो सेव्ड ऑडियंस पे आम जनता पे ऐड चल रहा है, पर कस्टम ऑडियंस में रीटारगेटिंग ऐड चल रहा है। तो देखो रिजल्ट तो हमेशा रीटारगेटिंग ऐड से ही बेहतर आता है। मतलब क्वालिटी आपको मिलेगी कस्टम ऑडियंस में, बट क्वांटिटी आपको मिलेगी सेव्ड ऑडियंस में। तो इस तरीके से मेटा पिक्सल कोड रहता है जिसको हम जनरेट करते हैं और अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।